मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलक़ादा का महीना ख़त्म होने में सिर्फ 1 या 2 दिन और बाकी है। उसके बाद ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा, जिसकी कसम जिन 10 दिनों की कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम सूरह फज्र आयत नंबर 2 में खाई है, वलयालिन अश्र, यानी अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए गए आमाले स्वालिहा बेइंतहा पसंद हैं। और उसी में एक 9 जिलहिज्जा का अरफा के दिन का रोजा भी आता है कि जिसकी अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत आई है कि उस दिन का रोजा रखने से 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह माफ हो जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा का रोजा रखा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन मैदान अरफात में रोजा नहीं रखा और इसकी दलील सहीहैन की हदीस से मिलती है। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि लोग अरफा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बारे में शक में पड़ गए। चुनांचे हज़रत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी तरफ दूध का एक लोटा भेजा, जिस वक्त कि आप मैदान अरफात में खड़े हुए थे, तो आपने उसमें से पिया, हालांकि लोग आपकी तरफ देख रहे थे। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस भी है, उम्मुल फजल रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से कुछ लोग अरफा के दिन रोजा रखने के बारे में शक में पड़ गए। उम्मुल फजल फरमाती है कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो अरफा के दिन मैंने आपकी तरफ एक प्याला भेजा जिसमें दूध था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पी लिया। तो इन अहदीस से क्या पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन मैदान अरफात में रोजा नहीं रखा। इसीलिए फुकहा इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी हज पर है तो वो रोजा नहीं रखेगा, और गैर हाजी यानी जो हज करने नहीं गया है तो उसके लिए उस दिन का रोजा रखना बड़ी फजीलत का बाइस है। इतनी फजीलत का बाइस है क्योंकि उस दिन का रोजा रखने से उसके 1 साल पहले के और 1 साल आने वाले के गुनाह माफ हो जाएंगे, यानी 1 साल आइंदा साल के और एक गुज़िश्ता साल के गुनाह उसके माफ हो जाएंगे, 2 साल के गुनाह उसके माफ हो जाएंगे। इसीलिए अगर जिसको हज करने की तौफीक मिली है तो वो उस दिन का रोजा ना रखे, और जिसको तौफीक नहीं मिली है तो फिर वो उस दिन का रोजा रखकर कार सवाब हासिल कर ले, अपने 2 साल के गुनाह माफ करवा ले। जामे तिर्मिजी की हदीस है, हद अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अनहुमा से अरफा के दिन रोजा रखने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया और आपने रोजा नहीं रखा, यानी यौम अरफा का रोजा नहीं रखा। और इसी तरीके से मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी हज किया, उन्होंने भी उस दिन रोजा नहीं रखा। बस मैं भी उस दिन रोजा नहीं रखता हूँ और ना किसी को उसका हुक्म देता हूँ, ना ही किसी को उससे मना करता हूँ। इस हदीस से क्या पता चला? इस हदीस से यही पता चला कि जो हाजी हैं, तो हाजी अरफात के मैदान में होंगे तो वो उस दिन यानी 9 जिलहिज्जा का रोजा नहीं रखेंगे। अगर कोई हज करने गया है तो फिर वो रोजा नहीं रखेगा, और जो हज करने नहीं गया है किसी भी उज्र की वजह से, तो फिर वो शख्स जो है उस दिन का रोजा रखकर अपने 2 साल के गुनाह माफ करवा ले, यानी उसको अरफा के दिन का रोजा रखना होगा। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो ये जिलहिज्जा का महीना आ रहा है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटें और अपने आप को, अपने गुनाहों को कम कराएं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिलहिज्जा में 10 के 10 रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, नहीं तो कम अज कम यौम अरफा का रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।